अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी। हाँ, अभी बीच में ज़रा एक हफ़्ता लेट भी हो गई हूँ क्योंकि हमने एक बड़ी प्यारी सी अम्मी के साथ बातें की थी और उनके बच्चों की बातें सुनी थी। तो अब जनाब आपकी बारी फिर आ गई है। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, हमने भी सारी बातें सुनी थी, बहुत अच्छा लगा था। ठीक है ना अम्मी, आप अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पालती हैं और अब्बू भी बहुत मेहनत से पालते हैं। बिल्कुल भाई, ये तो बच्चों को अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अम्मी और अब्बू अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पालते हैं। और फिर आपको पता है, छोटा सा अगर आप जानवर रखते हैं, पेट रखते हैं, फिर उसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। इसी तरह जब आप पैदा होते हैं ना, आप चल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना, कुछ कर सकते हैं ना, आपको पता लगता है क्या करना, बस रोते रहते हैं ऊँ यूँ 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 यूँ। बेचारी अम्मी है ना जो समझती हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। मैंने भी नहीं कभी सोचा कि हम तो बोल भी नहीं सकते थे जब छोटे होते थे। हाँ जी, इसीलिए तो अम्मी इतनी मेहनत करती हैं। जब आपको भूख लगे उन्हें पता लग जाता है, जब आपको प्यास लगे उन्हें पता लग जाता है, जब आपने नहाना होता है उन्हें पता लग जाता है ना जी। और फिर वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर बड़ा करती हैं, खिलाती पिलाती हैं, फिर आप बैठने लग जाते हैं, चलने लग जाते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान बड़ा होता है। फिर तो हमें अपने अम्मी अब्बू का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो जाकर ही करूंगा। अभी भी कर जाऊंगा ना, अपने अम्मी अब्बू का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं थोड़ा उदास हो गया हूँ। हैं टिंकू, तुम क्यों उदास हो गए हो भाई? क्या हो गया? अब मुझे पता चले आप कहीं जा रही हैं। हैं? आप कहाँ जा रही हैं? ओहो भाई, उदास ना हो, मेरे को इतना लंबा तो नहीं जा रही, ऐसे ही अब जरा मरी तक जाई थी, पिंडी जाना पड़ गया। पिंडी क्या होता है? वो पाकिस्तान में रहते हो, पिंडी का नहीं पता? पिंडी हमारा एक शहर है, जैसे तुम लाहौर में रहते हो, पिंडी भी होता है पाकिस्तान में, इस तरह एक शहर होता है पिंडी। वो तो खाने की चीज नहीं होती। और नहीं भाई, वो भिंडी होता है, भिंडी। अच्छा अच्छा, भिंडी। आजकल सब घर में बहुत पक रही है ना भिंडी। मुझे लगा आप कह रही है भिंडी जाना है। तौबा तौबा, ये बच्चों के बस कान भी लगता है खराब हो गए, पिंडी को भिंडी बना दी है। अच्छा बच्चों, आपको पता है पिंडी जो है उसको वैसे पूरा नाम है रावलपिंडी, और ऐसे ही उसको प्यार से पिंडी कह देते हैं। और जो है ना आपका कैपिटल सिटी, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में कैपिटल और उर्दू में दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का, वो क्या है भला? मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, हमारा कैपिटल है। बोलो फिर क्या है? मुझे भी पता है, पता है। क्या है भाई, क्या है? लो, अब याद नहीं आ रहा, शो बड़ी मार रहे थे भाई। इस्लामाबाद। हाँ 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 हाँ, बस दिमाग में था, चल रहा, बोला नहीं जा रहा था। इस्लामाबाद। तो आपको पता है, और पिंडी और इस्लामाबाद को हम ट्विन सिटीज कहते हैं। ट्विन सिटीज कहते हैं, हाँ ना। वो ऐसे है जैसे जुड़वा शहर होते हैं, बस इधर को गाड़ी कर दो तो इस्लामाबाद, उधर को गाड़ी कर दो तो रावलपिंडी आ जाता है, बहुत करीब करीब है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप वहां जा रही हैं? हाँ, मैंने सोचा है कि एक दिन के लिए काम पड़ गया है, वहां पे जाऊंगी, फिर एक दो दिन रेस्ट करूंगी, जाके जरा मरी का पहाड़ भी देख आऊंगी। मरी पहाड़ है? हाँ, मरी पहाड़ है, और उस पहाड़ी का नाम है मरी। वो हम गर्मियों में जाए ना तो वहां पे टेम्परेचर जरा कम होता है और इतनी गर्मी नहीं होती। तो मैंने कहा चलो देख आते हैं, आजकल लाहौर में तो बड़ी गर्मी है। अच्छा अच्छा, मरी पहाड़ है, मैं समझता था मरी शहर है। नहीं, वो एक पहाड़ी का नाम है भाई, मरी, और वो भी पाकिस्तान में है, बड़ी खूबसूरत है वो। उसमें अब शहर आबाद हो गया है, और वो लोग पहाड़ी इलाके में जब वहाँ जाते हैं तो मरी जो होता है वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजारते हैं। फिर उसके बाद एक बूरबन उसके पास जगह है, वो भी अच्छी ठंडी जगह है। बूरबन में भी काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है देखने वाली, लोग वहाँ चले जाते हैं।
फिर कश्मीर चले जाते हैं। इस तरह करीब करीब काफ़ी जगह हैं, अब्टाबाद भी चले जाते हैं, नथिया गली चले जाते हैं। ये सब चीज़ें पहाड़ी इलाके हैं हमारे, बड़े खूबसूरत है। अच्छा अच्छा, तो मैं भी जाऊंगा। मैंने देखा नथिया गली में तो मेरे बहुत सारे भाई और बहनें रहती हैं, मैंने पिक्चर्स देखी थी। हाँ ना, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा तो ऐसे करना, तुम भी जरूर चलना। अगली दफा जब मैं जाऊंगी ना, ये तो छोटा प्रोग्राम है ना, फिर तुम सबको साथ लेके जाओगी। पक्की बात है? हाँ हाँ पक्की बात है भाई। तो अच्छा ठीक है, फिर वहां भी आप क्या देखेंगी? पता नहीं, मैं इतनी ज्यादा चीजें तो नहीं देखूंगी। असल में मरी में जाओ तो बस बच्चों के लिए तो वहाँ घोड़ों की सवारी होती है, शायद मैं कोई घोड़ा देख लूँ। फिर अगर होटल में ठहरी तो स्विमिंग करते हैं बच्चे, तो स्विमिंग पूल देख लूंगी। स्विमिंग पूल क्या होते हैं? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है स्विमिंग पूल क्या होता है। मैंने कभी स्विमिंग नहीं ना की, इसलिए मुझे नहीं ना पता लगता। अच्छा भाई, स्विमिंग तो इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तैराकी करना। जो स्विमिंग करता है उसको कहते हैं तैराक, और वो पानी में होती है। तो पानी में जो पूल होता है जिसमें पानी होता है उसको स्विमिंग पूल कहते हैं। वो तो मुझे पता है स्विमिंग पूल का, तुम्हें पता है, अच्छी बात है। अच्छा बस हमें दिखाना, अगर आप वहां गई तो मैं आपको दिखाऊंगी। जो चीज मुझे वहां खास खास नजर आएगी ना, मैं आप लोगों के लिए उसकी पिक्चर बना के आपको भेजूंगी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, हम भी आपको बहुत ज्यादा ही मिस करने वाले हैं। नहीं भाई, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब देखो, मैं तुम्हें जा रही हूँ, फिर तुम्हें वहां की सैर थोड़ी सी करा दूंगी, जो चीजें अच्छी लगी खास लगी वो तुम लोगों को दिखा दूंगी, और फिर आप खुश हो जाओगे, और फिर हम दोबारा मिलने आएंगे। अच्छा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फिर जाएं खैरियत से। लो भाई बच्चों, इनकी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। आप देख लो मुझे कितने प्यार से भेज रहे हैं खैरियत से। तो ठीक है जी, आप लोग भी खैरियत से रहिए। इसके बाद आप मरी और भूरबन की सैरें कीजिए, पिंडी की सैरें कीजिए मेरे साथ, और जनाब फिर एंजॉय कीजिए, खूब मज़े लीजिए, और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है जी। और अब तो पता है छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों ने ऐसी जगहों पे ही जाना है, तो फिर आपको और भी मज़े मज़े की चीज़ें अगले प्रोग्राम्स में दिखाएंगे। अच्छा भाई बच्चों, खुदा हाफिज़ अभी के लिए। और अब इसके बाद आपने हमारी आगे का जो हमने सफ़र किया है उसको देखना है। ठीक हो गया जी? चलो जी फिर बच्चों, अभी हम चलते हैं और आप एंजॉय करें। खुदा। ये देखो, आपने 4 लिखा हुआ, ये 4 फुट डीप है, यहाँ से ज़्यादा डीप नहीं है। ये देखो, मैंने एक तितली पकड़ ली है फूल पे बैठी हुई। छोटे से पार्क बना हुआ है और बच्चों की मौजें हो रही हैं, बड़े भी कर रहे साथ साथ मौजें। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी इसकी खूबसूरत आंखें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, बेजीज़ वर्ल्ड की तरफ से बेजी अम्मी का सलाम। आज की बेजी आज ज़रा सैर सपाटे के लिए निकली नहीं है, बहुत गर्मी है। मैं ये पिंडी में हूँ इस वक्त, लाहौर से पहुँची हूँ और बड़ी दोपहर है। ये देखें, मैंने कहा ज़रा आपको स्विमिंग पूल का नज़ारा कराया जाए, तो जिन मेरे बच्चों ने स्विमिंग पूल नहीं देखा उनको दिखाया जाए कि ये है जनाब स्विमिंग पूल। अभी इस वक्त तो बहुत खाली पड़ा है, कोई बच्चा यहाँ पे नहीं स्विमिंग कर रहा। मुझे लग रहा है कि इस वक्त बहुत गर्मी है, सूरज बिल्कुल ऊपर है, तो जो अम्मियाँ उन्होंने मना किया होगा ना, ज़ाहिरी बात है। तो फिर ये यहाँ से थोड़ा सा देखें, आप देख रहे होंगे ये ज़रा इसका इतना डीप नहीं है, इतना गहरा नहीं है, यहाँ छोटे बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 फिर ये बहुत गहरा होता जाता है। तो जिन बच्चों को स्विमिंग नहीं आती उनको बिल्कुल गहरे पानी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी वर्जिश भी हो जाती है, और गर्मी की जो है ना मज़ेदार काम भी होता है, गर्मी भी नहीं लगती। अभी इस वक्त ये ऊपर से अगर ढांपा हुआ होता तो फिर तो यहाँ बहुत बच्चे होते, लेकिन आपको पता है ना कि सूरज बहुत तेज़ है, और हम लोग जो हैं इस चीज़ से भी घबराते हैं कि हम कहीं काले स्याह ही ना हो जाए। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का मसला है ना, तो हमने गोरे भी तो रहना है ना, तो ये बात है। तो इसलिए अब यहाँ पे बच्चा कोई नहीं है, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि गर्मी भी लग जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो शाम को अगर यहाँ बच्चे हुए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह यहाँ पे रौनक लगी हुई है। तो इसका पानी जो है साफ़ रखने के लिए ये लोग इसमें ब्लीच वगैरह डालते हैं,
और इसको साफ़ रखते हैं। और इसके आदाब यही हैं कि आप जो लिबास उन्होंने कहा है वही पहन के आएँ। उससे अंदर घुसने से पहले आपको एक शावर लेना पड़ेगा ताकि आपके अपने जरासीम इसके अंदर ना जाएं और आप साफ़ सुथरे होकर सब बच्चे इसमें आ जाएं। और फिर ये है कि इसके अंदर एहतियात करनी है कि कोई बच्चा पी पू वगैरह जो है ना उसकी वो बाहर ना निकले, उससे फारिग होके आए। इस तरह सारा पानी गंदा हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है और फिर जो है ना इनको सफाई दोबारा से करनी पड़ती है और कोई अच्छे मैनर्स भी ये नहीं होते। तो इसमें कूदने से पहले आप इन सब चीज़ों से फारिग हो के नहा के इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो फिर आप ज़्यादा गहरे पानी में स्विमिंग नहीं करेंगे। तो ये हो गया जनाब आज का व्लॉग आप लोगों के लिए। और आपने देख लिया खाली स्विमिंग पूल दोपहर के वक्त, ठीक है जी। और फिर शाम को भी हम इसका नज़ारा आपको कराएंगे। ठीक हो गया मेरे प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़। फिर आगे मिलेंगे, क्या होता है ये दिखाएं जी बच्चों। ये घोड़ा है जी, घोड़े की ये दुम, ये देखो कितना प्यारा है, सफ़ेद रंग का घोड़ा है, लाल पहना हुआ है। ये बाबा है, घोड़े का मालिक, और इस पे ये सवारी करेगा। अभी बच्ची ने बैठना इस पे, रो रही है, घोड़े पे जाना चाहती है। जी हाँ, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चे देखो स्विमिंग पूल कर रहे हैं, ये छोटे एरिया में है क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है। और ये पानी में खूब मज़े में खेल रहे हैं। और इधर ये बच्चा, इसको शायद स्विमिंग आती है, ये थोड़ा बड़ा भी है तो ये यहाँ पे कर रहा है। ये वाला पूल उस पर देखो आपने 4 लिखा हुआ, ये 4 फुट डीप है, यहाँ से ज़्यादा डीप नहीं है। तो ये इधर इतना गहरा नहीं है, 4 फुट कह रहा है। तो ये बच्चा उधर स्विमिंग करने की कोशिश कर रहा है, नज़र आ रहा है ना। ये देखिए खूब मज़े हो रहे हैं आप, गर्मियों के मज़े। ठीक हो गया, चलो। ये देखो मैंने एक तितली पकड़ ली है फूल पे बैठी हुई, और इधर आ गई है बहुत करीब, ये है ना। ये जनाब तितली इनका रस पी रही है, ये देखो से बहुत प्यारी। इतना भी जा रहा है, कल मैंने आपको उसको दिखाया था, उसकी दुम कब्बा वो जा जाए, ठीक है जी प्यारे बच्चों। ये देखें आपको जंपिंग कासल दिखा रही हूँ, ये मशीन लगी है मोटर, इससे इसमें हवा डलती है। ये आप देख लीजिए आपने कैसे जंपिंग कासल तैयार होता है, बलून की तरह ही होता है, बस ये हवा भरता रहता है। और ये छोटे बच्चों के लिए बना हुआ है और इसमें डेफिनेटली बच्चे जंप कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लाइड वाला है, इसमें बच्ची ने स्लाइड कर ली है और वो खाली जंपिंग था ज़्यादातर, ये बड़ा है, ठीक है। और इसके पीछे भी मोटर लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जंपिंग कासल को कैसे रेडी करते हैं। ये इसको पंप लगा हुआ है, इसमें पंप से हवा भरती है, ये देखिए ऐसे पंप से हवा पीछे से भरती है, वो बिजली की तारों में ये लगता है, ठीक है, बिजली से चलता रहता है और इस तरह आपका जंपिंग कासल तैयार हो जाता है। ये अच्छी मालूमात हो गई है, पता लगना चाहिए जंपिंग कासल कैसे रेडी होता है जी। तो प्यारे बच्चों, अब एक और चीज़ आपको दिखानी है, वो है जनाब ये देखिए, ये है इसको उर्दू में हम लालटेन कहते हैं, इंग्लिश में भी मिलता जुलता लफ्ज़ है लैट्रन। ये मैं अपने टिंकू के लिए बता रही हूँ। तो ये पुराने वक्तों में इसी में लाइट चलाई जाती थी, थोड़ा सा तेल डाल के, ठीक है। अब तो ये इन्होंने ज़रा बल्ब भी लगा दिया है, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही होती थी और इसको कहते हैं लालटेन और इंग्लिश में लैट्रन, ठीक है। ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी लाइट्स लगी हुई हैं, वो तो आपको पता ही है। तो ये मैंने कहा नई चीज़ है, आपको दिखा दूँ कि ये भी इस्तेमाल होती रही है पुराने वक्तों में और अब फिर लोग इसको फ़ैशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और ये खूबसूरत भी लग रही है।
ठीक है जी। चलो अब फिर कुछ और चीज़ नज़र आई तो दिखाऊंगी। लो जी बच्चों, ये देखो झूले झूल रहे हैं बच्चे, ये भी आपको दिखाना था। मज़े हो रहे हैं, मौसम अच्छा है। झूले तो आपको पता ही है सारे कैसे हैं, ठीक है। तो ये है जनाब झूले, छोटे से पार्क बना हुआ है और बच्चों की मज़े हो रही हैं, बड़े भी कर रहे हैं साथ साथ मौजे। हाँ जी बच्चों, कल आपको घोड़ा दिखाया था, ये देखेंगे घोड़े की ये काठी है और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सैडल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में सैडल कहते हैं टिंकू, और उर्दू में काठी भी कहते हैं और इसको और जीन भी कहते हैं। और ये यहाँ पाँव रखते हैं, इसको रकाब कहते हैं उर्दू में, ठीक है। और इंग्लिश में स्टर्ट कहते हैं। इसके ऊपर पाँव रख के इसके ऊपर चढ़ के बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। और फिर ये जो है ये लगाम होती है, इसको पकड़ के हम हॉर्स को कंट्रोल करते हैं। रेंस कहते हैं, रेंच भी कहते हैं जी, रेंच। और इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? रेंस। रेंच। और ये है कि ये इस तरह ये इसके साथ घोड़ा ये भी सब कंट्रोल चीज़ें, होता है, बंदे भी कंट्रोल होते हाँ हैं, दोनों चीज़ कंट्रोल होते हैं, बंदे भी अपने आप को कंट्रोल ये करते हैं। जनाब हमारे बाबा जी, इनका ये घोड़ा है और ये बता रहे हैं कि इसका बंदा भी कंट्रोल हो जाता है। वाकई सही बात है, अगर ये बंदे को भी बनाए तो कंट्रोल हो जाएगा और घोड़ा तो कंट्रोल होता ही है। लेकिन इस पे यह है कि ये इसको पकड़ने से बंदा घोड़े पे बैठा हुआ खुद को कंट्रोल भी कर लेता है, एक्चुअली इनका ये मतलब। तो अभी घोड़े की आंखें नहीं हमने दिखाई, ज़रा सामने से इसकी आंखें दिखाओ जी। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी इसकी खूबसूरत आंखें हैं, ये देखो। और ये इसको क्या बोलते हैं? इस वक्त कुछ सोने का टाइम हो गया है खाली इसका। इसको कज़ई ही बोलते हैं, कज़ई बोलते हैं, दाना बोलते हैं। ये दो तरह किस्म की होती इस है। तरह ये आपको सैर सूर कराता है। पंजाबी में इसको कड़ियाला बोलते हैं, कड़ियाला भी बोलते हैं। कड़ियाला। और